स्पेशलों के लिए स्पेशल तोहफा। ये ले भजन, खुद से उल्टे सीधे जोड़े लगने शुरू हो गए हैं फिर से। हमने सोचा कल कुछ और था और हो कुछ और गया। ये टेडी कबूतर जो था भजन, ये सबज चीने की चीनी मादी के साथ जा लगा है। वो देखें, उसकी दौड़ लगाई हुई है। टेडी मादी अंदर से जो ये निकली है, देखें, ये सियालकोटी के साथ लग गई है। यही भजन शान है कबूतरों की। अल्लाह जो जोड़े लगाता है वो सबसे बेस्ट होते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, दाना शुरू करते हैं। आज ना इनके लिए VIP दाना लेके आया हूँ इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। रोटी के भोरे जितना मर्जी दाना अच्छा डाल दें भजन, जो अल्लाह ने रोटी की तासीर रखी है, क्या बात है, क्या बात है। कल ये चपड़ा हमसे नाराज़ था भजन, हमारे पास नहीं आ रहा था, दूर दूर। आखिर में कल के वीडियो में आप देखें, सोटी पे अंदर बैठा हुआ था और आखिर में निकल के मेरे पास आया था। आज हमने ये किया कि जो हमारे आज़ाद पंछी है ना, उनको वहाँ छत के ऊपर पहले दाना डाल दिया। और चंद ऐसे हैं जो उनमें से आ रहे हैं, जैसे ये है मोर वाला। ये वजन 12 मोर वाला कबूतर है। और गलत बोल दिया मैंने, 12 मोर वाला कौवा है। कैसा है? अब सड़ने वाले सड़ेंगे, सड़ के सड़ेंगे हैं। कौवे पे मोरे लगवा दी इसने। जी वजन ऐसा भी होता है, हम कौवे पे मोरे लगा देते हैं। मैंने सुनाया था एक वाक़या, पता नहीं आप लोगों को याद है नहीं याद। कई अगर डेली बेसिस पे तो नए, अल्लाह का शुक्र है, लोग आते हैं मेरे पास चैनल पे, पेज पे, टिकटॉक पे, रोज़ाना नए आते हैं। मैंने वाक़या सुनाया था एक बंदे का। चलिए आज आपको फिर सुनाते हैं, शायद कोई नए आने वाले जो हैं वो इससे सबक हासिल कर लें और उनके अंदर तकब्बुर और गरूर जो है वो शायद कम हो जाए। एक वजन कबूतरबाज था बहुत बड़ा, नाम नहीं लेना, अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ने मेरी भी बुराइयां जो है ना और गुनाह पर्दे में रखे हुए, किसी को इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन वो एक सबक था तकब्बुर और गरूर और अना वाले लोगों के लिए, ठीक है ना, इसलिए सुनाना भी ज़रूरी है। उसके सामने थी एक मुर्गी की दुकान। उसने मुर्गियों के साथ ना चूज़े रखे हुए थे अपने शौक़ के लिए, और 3 कबूतर थे। ऐसी शौक़ था, वहीं मुर्गियों के साथ वाले पिंजरे में वो रहते थे। वो उड़ाता था, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे उड़ के वो बैठ जाते थे। एक दिन उस उस्ताद का जो भी तो कोई था, XYZ, नाम नहीं लेता, उसने कहीं आके उस मुर्गी वाले को कहा कि ये क्या है यार, तू ये कबूतर उड़ाता रहता है, इतना है तो हमसे बाजी खेल, तुझे लग पता जाएगा, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है। अब उस मुर्गी वाले को कानून तो नहीं पता था ना, कानून क्या है। उन्हें कि उड़ा लेते, देख लेते। वो जनाब उनका मैच डल गया। अब जब सुबह मुनसिफ आया मोल लगाने के लिए तो कबूतर 3। उन्होंने कहा जी कबूतर तो 5 होते हैं। उन्होंने कहा जी मेरे पास 3 है। उन्होंने कहा अगर तेरी औकात नहीं थी कि तू हम जैसे अमीर आदमी, उस्ताद आदमी से पंगा ले, तो फिर क्यों पंगा लिया। 5 उड़ते हैं भजन, 5 उड़ते हैं। उसने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी अब मेरे पास कबूतर ही 3 है, मैं कहाँ करूँ। उन्होंने कहा तो बस ठीक है, फिर जलील हो तू हमारे हाथों। उन्होंने कहा जी ये 2 चूज़े फिर रहे हैं, मैं क्या इनको मोल लगवा सकता हूँ। हाँ। उन्होंने कहा हाँ ये सही है, 5 लाख पूरे हो जाएंगे। 2 चूज़ों को मोल लगी और 3 कबूतरों को मोल लगी, और सामने से उधर उस्ताद की छत से 5 उड़े। एक चूज़ा 1 सेकंड में आके गिर गया, दूसरे ने ज़रा पर मारे, वो 2.5-3 सेकंड बाद ज़मीन पे आके गिरा। 3 ऊपर चले गए। वो जो उनकी रूटीन थी वो उसी रूटीन के मुताबिक वापस आ गए। कोई घंटा उड़ता था, कोई 1.5 घंटा, कोई 2 घंटे। अब सब जगह खिल्ली मची हुई और हंसी मजाक हो रहा है, मुर्गी वाले का मजाक उड़ रहा है। इधर उस्ताद के कबूतर आसमान की गहराइयों में खड़े हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। भजन बस वो इसी तरह ही होता रहा, और वो 5 के 5 कबूतर उस दिन शाम घर नहीं बैठे। वो जो चूज़ा 1 सेकंड में गिरा था ना ज़मीन पे, उसने उस उस्ताद की मट्टी पलीत कर दी। क्यों? तकब्बुर, गरूर और अना था उसके अंदर, और वो अल्लाह करने वाला है। अल्लाह किसी को जिताना चाहे ना और किसी को बचाना चाहे तो वो 804 इमरान खान की मिसाल है, इमरान रियाज खान की मिसाल है। इन्होंने उसे हज पे नहीं जाने दिया, ठीक है। इन्होंने उसका रास्ते ब्लॉक कर दिए, कहीं नहीं जाने दिया, फैमिली को जलील किया इमरान रियाज खान की, और वो फिर भी चला गया। क्यों? अल्लाह की मदद थी। खां को इन्होंने जलील किया, वज़ीर आज़म से उतारा,
जलील किया, तोहमतें लगाई, चोर डकैत चरसी, ये वो यहूदी एजेंट, निकाह वाला मामला, ये मामला वो मामला, गोलियां, फला इल्ज़ाम, फला पर्चे, 150 पर्चे, 250 पर्चे, इतने पर्चे, और अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी और वो सुरखरू हो गए। इसलिए भाईजान मैं बोलता हूँ, तकब्बुर गरूर अपने अंदर ना आने दें, अल्लाह से पनाह मांगे। भाईजान हम आशिक़ रसूल हैं, ग़ुलाम रसूल हैं, तो कुछ ऐसा तो करें कि हमारे नबी हशर वाले दिन कहें कि हाँ ये मेरे उम्मती हैं। क्यों लोगों को जलील करते हैं? ये देखें, ये भी टैडी मादी के साथ लग गया। ये हमारा कल का सबक छीना। चलें भाईजान, चूचे वाली बात तो ख़त्म हो गई। अल्लाह सारों को खुश रखे। ज़मीन पे चला करें तो भाईजान आजिज़ी के साथ। आगे मेरा रब है, वो जिसको हिदायत दे दे और जिसको गुमराह कर दे, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह और अल्लाह का नबी खड़ा हो जाए, आय हाय हाय, उसकी आखिरत भी संवर गई और दुनिया भी संवर गई। ये दौलत पावरें सब जलील करने वाली चीज़ें हैं दुनियावी। दुनिया में इंसान जलील होता है। ये क्या अपनी फैमिली के साथ किसी सड़क पे निकल सकते हैं? अब तो बाहर किसी सड़क पे नहीं निकल सकते, पाकिस्तान तो दूर की बात है। जब तक कर्फ्यू उन्हें नाफिज करें, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। अल्लाह ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मुनाफिकों के लिए नहीं है। कैश पे चलेंगे भाईजान इन कबूतरों के लिए, जो सबसे पहले पेमेंट जाएगा उसको देंगे।